आगे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है मेटल में तो गोल्ड और सिल्वर। यहाँ पे मैं आपको अपना एडवाइस नहीं, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ व्हाई आई फील सिल्वर इज बेटर। कुछ सालों में हो सकता है लोगों को आपको सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हुए भी दिखे, बिकॉज गोल्ड इतना अनअफोर्डेबल हो रहा है। आपको मतलब आप सोचो 10 ग्राम 1 लाख रुपए का हो चुका है। अब अगर किसी को 10,000 20,000 में ज्वेलरी खरीदनी है, अभी बात चल रही है कि 9 कैरेट का गोल्ड इंट्रोड्यूस करा जाए। अभी 16 कैरेट आता है मिनिमम। वो बोल रहे हैं, ज्वेलर्स बोल रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, इसको 9 कैरेट का लाओ, क्योंकि भाई जिसको 10,000 में 20,000 में कुछ खरीदना है पहनने के लिए वो खरीद ही नहीं सकता है। तो ये एक अफोर्डेबिलिटी वाली बात होती जा रही है। गोल्ड तो भाई बाहर ही निकलता जा रहा है। अगर हम सिल्वर की ऑन द अदर हैंड बात करें, ज्वेलरी में यूज़ होता है, गोल्ड जितना स्केल नहीं है बट ऑलरेडी यूज़ होता है। दूसरा इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है। आज के डेट में आपके फ़ोन के अंदर सिल्वर का यूज़ हुआ है, आपके सोलर पैनल्स के अंदर यूज़ होता है। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन है, सोलर पैनल्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ईवीज़ के अंदर भी इनफैक्ट यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी। एंड इसीलिए अगर आप सिल्वर देखोगे तो गोल्ड के लगभग बराबर रिटर्न दिए हैं। ऐसा नहीं है सिल्वर बहुत पीछे, लोगों को बस पता नहीं है। हाँ, अभी सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो गोल्ड में लोग थोड़ा सा ज़्यादा सबके पास होता है ना गोल्ड, तो लोग थोड़ा उसके न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है सिल्वर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म गोल्ड। नेक्स्ट इन 2 to 3 years। हाँ इजीली। अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। ठीक है, मुझे अब मार्केट में एंटर होना है इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रॉपर्ली मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रही हूँ। 3 से 4 बेसिक चीज़ें जो मुझे इनिशियल टाइम में करनी पड़ेगी। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है देन यू कैन गो विद इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगी, इनकम क्रिएट नहीं होगी। दो अलग अलग चीज़ें। आपको स्टॉक मार्केट से 20 साल बाद 10 साल बाद पैसा निकालना है या अभी आपको निकालना है, ये दो चीज़ें आती हैं, दोनों पे आते हैं। अगर आपको बहुत टाइम बाद निकालना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो फिर म्यूचुअल फंड है, ETF है, स्टॉक्स है, आप बढ़िया डालो। आज डाल रहे हो, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप निकालोगे। ये ऑप्शन सबसे सेफ है और इसमें जो भी पैसा डालेगा बनाएगा ही मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर आप डाल लो 10 साल के अंदर लॉस हुआ ही नहीं कभी, तो यू विल मेक मनी, बट टाइम किसके पास है? लोगों को क्विक पैसा चाहिए। तो लोग इसको कहते हैं अरे साइट ये नहीं करना है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ अभी का कुछ। तो अभी में एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग, कि आप 100 रुपये का स्टॉक आज सुबह खरीदो, वो स्टॉक या तो 100 रुपये से 105 जाएगा या तो 95 आएगा। मैं एनालाइज करूँगा, मुझे लगता है 105 आएगा, जब 105 आएगा मैं बेच दूंगा। सुनने में बहुत आसान लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बट जब करने जाओगे तो बहुत टफ लगेगा और मुश्किल भी है। इसीलिए 93% ट्रेडर्स लूज मनी, 1% ट्रेडर्स मेक मनी, और वो भी साल का 1 लाख बनाते हैं। तो ये बहुत टफ स्पेस है। आप ये समझ लो, एक ट्रेडर बनना उतना ही मुश्किल है जितना एक CA निकालना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना मे बी कैट की प्रिपरेशन करना है, राइट। 99% फेलियर रेट है। 1-2% लोग जो हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। और जो इंसान यहाँ सक्सेसफुल होता है ट्रेडिंग के अंदर, आप समझ लो वो इंसान हर फील्ड के अंदर हो सकता है। बिकॉज एक ट्रेडर बनने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, वो अगर डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाए तो आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, आपके कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, आप बिजनेस अगर करने जाओगे वो भी अच्छा होगा। जैसे बोलते नहीं लोग ITians होते हैं, वो हर चीज़ अच्छी कर लेते हैं बिकॉज वो हैं डिसिप्लिन। एक उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन निकाला हुआ है ना, उसके बाद वो एक कॉलेज के अंदर एंटर हुए हैं, जो नहीं कर पाते। जो लाखों की भीड़ में वो 1000 आए हैं, तो वो ऑलरेडी एक समझ लो आपने एकदम बेस्ट क्रीम ऊपर की निकाली हुई है। अब वो कुछ भी करेंगे वो अच्छा कर ही जाएंगे। तो जो इंसान ट्रेडिंग करने भी आता है, तो 100 लोग में 2 ही सक्सेसफुल होते हैं, बट 2 लोग इसलिए होते हैं बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर गुड विद नंबर्स, दे आर गुड एट मैनेजिंग देयर इमोशंस। क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट तो वही आता है। ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको आपके डिसीजन का सही है गलत तुरंत पता चल जाता है। बाकी लाइफ में कोई डिसीजन में ऐसा नहीं होता है। आज हमने डिसाइड करा हम ये पॉडकास्ट करेंगे, इट इज़ अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन आपको महीनों बाद पता चलेगा, जब ये पॉडकास्ट चले ना चले, एक लर्निंग होगी आपकी। ट्रेडिंग में तुरंत पता चल जाएगा। तो वो इतना लर्निंग कांस्टेंट होती रहती है आपकी, और इतना इमोशनल टोल आपके ऊपर आता है, इतना स्ट्रेसफुल काम है। मतलब मुझे लगता है ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू मेक ईजी मनी। कुछ और कर लो भाई, ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। एंड अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स सक्सेस रेट इज़ वेरी लो,
बट अगर आप पैशनेट हो, हाँ, मैंने खुद इस बारे में पढ़ा हुआ है कि 90% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं, ठीक है, और कमाने वाले तो कुछ और ही लोग हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम गंवा रहे हैं, 90% से ज़्यादा लोग गंवा के बैठे हैं, कमाने वाले सिर्फ 1% है। इवन 1% में भी कितना कमा रहे हैं वो सुन के शौक लगता है।